श्रीनगर में, इसमें हमारे कुछ लोग जो है हमारे टूरिस्ट लोग थे, उन्होंने कुछ की डेथ हुई है, कुछ के लोग इंजर्ड। उनके साथ हम सब लोगों के साथ सहानुभूति रखते हैं, तो उस एक्ट की हम जो है कड़ी मजामत करते हैं। बाकी रहा कि रामबन में जो सिचुएशन है इस नेचुरल क्लेमिटीज के बाद जो है वो बड़ी दर्दनाक है। इसमें यह है कि ठीक है सर, जो भी हमने कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की, जैसे हमारे सीएम साहब आए, उन्होंने इंस्पेक्शन किया कि इन जगहों पे कौन लोग अफेक्टेड है। अब उसके लिए जनाब जो है कि हमने जो कमेटीज बनाई हैं, जो भी हमने जिस भी ऑफिसर को डिप्यूट किया है, क्या वो एक्चुअल और प्रैक्टिकली वो फील्ड में है, कितने लोग कैसे अफेक्टेड हुए हैं, किन लोगों को फौरी तौर का मतलब है कि इमरजेंसी जरूरत है, अगर पानी की जरूरत है उनको पानी मिल रहा है, राशन की जरूरत है तो राशन मिल रहा है। एक्सटेंसिव लेवल का जो डैमेज है वो तो है ही है, वो तो करना है लोगों ने, वो तो हमारे गवर्नमेंट को वो तो करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन 3 दिन हो चुके हैं इस चीज को, अभी तक हमें लगता है कि रामबन में जो बेसिक फैसिलिटीज है जो लोगों को मिलनी चाहिए वो अभी तक पूरी नहीं हुई। वो पेपर्स में ही होंगी, ऑन ग्राउंड वो अभी तक दिखी नहीं है। ना तो कोई ऐसा स्टाफ है, ना तो कोई ऐसी कमेटी है कि वो हर जगह जहां पर लोगों को उन्होंने जो फौरी तौर की जो इमदाद है वो किसी को नहीं मिली है। कुछ जगहों पर मिली होगी लेकिन नहीं मिला है, जबकि हम इसको एक नेशनल डिजास्टर की तरह देख रहे हैं। तो उसके लिए फैसिलिटीज, उसके लिए एक्शन भी उस लेवल का ही होना चाहिए जो अब तक दिख नहीं रहा है। बाकी रामबन में जो है अभी तक कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं है। आप सिटी की ले लीजिए बात, सिटी में अभी तक मुझे लगता है पोर्टेबल वाटर की जो है बहुत ज्यादा कमी है। लोगों को मुझे लगता है अब इन 3 दिन के बाद लोगों को पानी की कमी हो जाएगी, पीने के लिए पानी तक नहीं है। अब इस चीज को इंश्योर करना है इमरजेंसी लेवल पे, एसेंशियल कमोडिटीज को देखना है, एसेंशियल सर्विसेज को हमने देखना है कि लोगों को मिले जो अभी तक मिल नहीं रही है। इसके लिए इफेक्टिव और प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत है जो अभी तक दिख नहीं रही है ग्राउंड में। तो बाकी यही है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से, जिससे जो भी हमारे लोग बैठे हुए हैं वो देखें, वो अपनी टीम्स को डिप्यूट करें और जहां जहां है वो रिपोर्टिंग लें और देखें। हमें अभी तक नहीं दिखा है। कुछ ऐसे एरियाज हैं, जैसे आप जो मेजरली अफेक्टेड एरिया है, आप ये ले लीजिए सेरी से लेकर डिगडोल तक, जो जितने भी एरियाज हैं सबसे ज्यादा नुकसान जो है उन एरियाज में हुआ है। अभी तक हमें कोई टीम्स नहीं दिखी है, वहां पे कोई टीम्स पहुंची है, वहां पे कोई ऑफिसर्स पहुंचे हैं। सिर्फ हमने हाईवे पे ही देखा है, लोगों को हाईवे पे देखा है। हाईवे रिस्टोर करना है, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारी, हम उसके खिलाफ नहीं है। वो अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ड्यूटी है कि उसको रिस्टोर करना है, उसको कैसे मेंटेन करना है और आगे का ट्रांसपोर्टेशन, बाकी जो है पूरी उस पे मूवमेंट को कैसे चलाना है। बाकी अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये है कि वो जो अफेक्टेड एरियाज है उनमें जाके जो फौरी तौर की जो है इमदाद दी जाए। कहीं सारे लोग हैं यहाँ, 70% हमारी इस रामबन में जो पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मुझे लगता है इसके बाद उनके पास पैसे खाने के लिए राशन तक नहीं होगा। वो इमदाद उनको पहले पहुंचनी चाहिए। बाद का डैमेजेस हम बनाते रहेंगे, बाद में वो रिपोर्ट्स भी आती रहेंगी, चलते रहेंगे। इसी से हमारे आपके माध्यम से ही हमें एक रिक्वेस्ट करते हैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से, ऊपर तक सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो फौरी तौर पे जो है इस पर देखा जाए और ध्यान दिया जाए। आगे बारिशों का सीजन है और इस पे भी एक स्ट्रेटेजी और इस पे भी एक पूरा अमल लाया जाए कि क्या करना है। जहां पे ऑलरेडी डैमेज हो चुका है उस डैमेज को, उसको दोबारा उस डैमेज से कैसे उन लोगों को वहां पे बचाया जाए, क्योंकि आगे बारिश का मौसम है। और जिन जगहों पे जरूरत है नेसेसरी जो भी प्रोटेक्शन वाल लगानी है वो उसकी जो काम की जो स्पीड है वो तेज हो और लोगों को, ताकि लोग यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। इसके बाद अगर कोई बारिश होती है तो मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। बस आपके माध्यम से हमारी सर ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये इनका जो रामबन की जो प्रेजेंट हालात है और जो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में, इसमें देखा जाए कि क्या क्या चीजों की कहाँ जरूरत है, बेसिक्स नेसेसिटीज की कहाँ जरूरत है, उसको रिस्टोर किया जाए, उसको अवेलेबल करवाया जाए और उसके लिए आगे के लिए फ्यूचर एक्शन कोर्स जो है वो तेजी से तैयार हो। यही एक रिक्वेस्ट है।